एक जंगल में टोनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। टोनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। टुनटुनी, मेरा तो दम घुटता है इस गांव में। मेरा मन तो शहर जाने को करता है। हर दिन सुहाना होगा शहर में। पता है, कल ही कालू कौवा शहर से आया है। वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही सांस लेने के लिए ताज़ी हवा। चल जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला टुनटुनी? ओहो दीदी, मैंने ये सब अखबार में पढ़ा था। टुनटुनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है। तू नहीं समझेगी शहर की बातों को। मैं तो कालू कौवे से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे के पास पहुँचकर टोनी कहती है, कालू, मेरा भी बहुत मन करता है शहर जाने को, पर क्या करूँ? जब भी मैं कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें शहर चलना है तो तुम मेरे साथ चलो। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुमने शहर जाना हो तो कल सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन बिना किसी को बताए टोनी चिड़िया कालू कौवे के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। दिन इसी तरह से गुजरने लगते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया को घर की बहुत याद आती है और वो अगले दिन ही गांव आती है। जिस समय वो घर आती है, टुनटुनी घर का कामकाज कर रही होती है। जब वो टोनी चिड़िया को देखती है तो वो पहचान नहीं पाती। बताइए, आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे मम्मी पापा भोजन की तलाश में गए हैं। अरे टुनटुनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ टोनी, तेरी बड़ी बहन। देख मेरे ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ ना? और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे आप हीरोइन कम और चुड़ैल ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तभी तो मैंने आपको पहचाना ही नहीं। और सुनो, आप इस वक्त घर से चली जाओ। अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको यहाँ से धक्के मारकर भगा देंगे। टुनटुनी, तू मेरे से जल रही है, इसीलिए तो ऐसा बोल रही है। और मम्मी पापा से तो मैं मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपने मम्मी पापा का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी बिना किसी को बताए। टुनटुनी, अब तो ज्यादा ना बोल। मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, बस इतना ही बहुत है तेरे लिए। तू गांव की है, इसीलिए गंवार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ तू भी मेरे साथ शहर चल। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आने दो मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी इस घर को बेचकर शहर में नया घर ले लें, तो तुझे भी शहर में रहकर बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। उनकी माँ रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हमारे लिए मर चुकी है। अब तो हमारी बस एक ही बेटी है और वो है टुनटुनी। अब तो मुझे इसका मुंह भी नहीं देखना। निकल जा हमारे घर से, और जहाँ से आई है वहीं दफा हो जा। टुनटुनी अपनी बहन टोनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। टोनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप को दे दें। ठीक है टोनी, मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। कालू कौवा डाकिए के जरिए यह खबर उसके घर वालों को देता है। टोनी की बीमारी का सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टोनी अपनी बहन को देखती है तो वो उससे माफ़ी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, टोनी दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी शहर में ही रहो। मम्मी पापा को तुमसे अब कोई भी शिकायत नहीं है। टुनटुनी की बातें सुनकर टोनी चिड़िया को बहुत राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं।
इस तरह दोनों बहनें अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगती हैं।